हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से। हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी ने लिखा है और देखिए ये संवाद चलता है श्री राम लक्ष्मण और परशुराम। तो यहाँ पर जब सीता का स्वयंवर होता है और श्री राम शिव जी का धनुष तोड़ते हैं, उसके बाद जो परशुराम ऋषि हैं वो वहां पर आकर के क्रोध अवस्था में जो है उनसे बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। ठीक है ना। तो अब इनकी बात को सुन के यहाँ श्री राम ने क्या कहा। श्री राम ने कहा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कह्यूं किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करिउ लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले परशु धरहि अवमान, वह धनु ही तोरी लरकाई, बहु धन ही तोरी लरकाई, कबहु न असि किस कीन गुसाई, यही धनु पर मम ताकहि हेतु, सुनि रिसाए कह भृगु केतु, रै नृप बालक काल बस बोलत, तो ही ना संहार धनु ही समुद्र पुरारी, धनु विदित सकल संसार। यहाँ पर जब परशुराम जी क्रोध अवस्था में आकर के वहां पर पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। ठीक है ना। तो श्री राम अपने मृद वचन से कहते हैं, मृदुल वचन से वो कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई हो ही हूँ, क्यों एक दास तुम्हारा, वो आपका ही कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। आयसु काह कह्यूं किन मोही, आप मुझे आज्ञा कीजिए, मुझे बताइए क्या आज्ञा है आपकी। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। अब मुनि जो हैं, जो आपके कौन है, परशुराम हैं, ये बड़े क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं, क्रोध अवस्था में कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, अर करनी करे करें लड़ाई, जिसने ये काम किया है, शिव जी का ये धनुष जिसने तोड़ा है वो तो लड़ाई करने के योग्य है, यानी उसने शत्रु का काम किया है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। अब यहाँ पर परशुराम जी राम जी से क्या कह रहे हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने ये धनुष तोड़ा है, जहि शिव धनु तोड़ा, जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी कि शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, या तो उसको समाज से बिलगाव कर दे, यानी कि समाज से उसको अलग कर दे। ठीक है। नत मारे जय ही सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। ठीक है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनिवर के वचनों को सुन करके, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो परशुराम जी की तरह ही क्रोधित स्वभाव के थे। ठीक है ना। तो अब वो क्या कहते हैं, सुनि मुनि वचन सखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। अब लक्ष्मण जी इनके वचनों को सुनकर, इनकी बातों को सुन करके उनका अपमान करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे, बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने लड़काई यानी कि हमने बचपन में बहुत सारे धनु ही तोड़े हैं। कबहू न अस रिस कीन्ह गिसाई, तुमने यानी आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपको इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है, इतनी ममता क्यों है। ठीक है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब जो है इस बात को सुनकर भृगुकुल के जो ऋषि हैं परशुराम, वो क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, तुम जो है काल के वश, हे राजा के पुत्र, तुम जो है काल के वश होकर जो है इस प्रकार की बातें कर रहे हो। धन ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, त्रिभुवन में तीनों लोकों में शिव जी का ये धनुष तुम्हें जो है धनु ही के समान लग रहा है। धनु ही की समान जो है तुम इस शिव जी के धनुष को, जो कि पूरे तीनों लोकों में जो है क्या है, ये विख्यात है। ठीक है ना। तो इसका आपने अर्थ लिखा होगा।
अब आगे देखिए यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ तो हम पढ़ लेते हैं। लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछटी लाभू जून धन तोरे, देखा राम नयन के भौरे, छुवत टूट रघु पति हुना दोसू, मुनि बिन काज करूं कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, सेरठ सुनेहि सुभाव न मोरा। आगे कहा बालक बोले बधऊ नहीं तोरी, तो ही केवल मुनि जड़ जानहि मोह, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देव न दीन्ही, सहज बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोप महिप कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गंधर्वना गर्भन्न के अर्भक, दलन परशु मोर अति घोर। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने फिर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम शिव जी के इस धनुष को, जो त्रिलोक भर में क्या है विख्यात है, इस शिव जी के धनुष को तुम सिर्फ धनु ही के समान समझते हो, ठीक है, तुम काल के वश में होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो, ठीक है। अब इस पर लक्ष्मण जी फिर से हंसते हैं, क्या कहते हैं, हंस करके क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, क्या सुनिए, कि हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, यानी कि हमारी जानकारी में जितने भी धनुष हैं वो एक जैसे ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। अब यहाँ लक्ष्मण जी शिव जी के इस धनुष को, जिसको कई राजाओं ने उसे जो है वो उठा भी नहीं पाए, उसे हिला भी नहीं पाए, क्या कहते हैं कि जो पुराना धनुष है शिव जी का, इसको तोड़ने में क्या लाभ हुआ और क्या हानि, ठीक है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में से देखा था, यानी कि इसको नया समझकर कि कोई राजा इसे उठा नहीं पा रहा है, इसलिए श्री राम जी ने इसको नवीन के धोखे से, कि ये नया धनुष है, इस धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। तो अब जो है लक्ष्मण जी जो है उस धनुष पर ही व्यंग कस रहे हैं कि ये धनुष जो है राम जी की, इसमें कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो इस धनुष को नया समझा और इसको क्या किया, हाथ लगाया और ये टूट गया। मुनि आप बिना कारण ही क्रोध करते हैं, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अब जो है वो बड़े क्रोधित ऋषि थे, तो वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। तो अब क्या कहते हैं, किसको, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, कौन, परशुराम जी, हे दुष्ट तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना, ठीक है, अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, यानी कि तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें बालक जानकर मार नहीं रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है, यानी कि तुच्छ ही जानता है, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अब वो जो है अपनी ही जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुनिवर, अपनी जो है बढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं जो हूँ क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, वो भी जो है विश्व में विदित हूँ, विख्यात हूँ, कि मैंने जो है क्षत्रिय कुल का जो है क्या किया था, नाश किया था, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, यानी कि मैंने अपने बाहुबल से राजाओं से रहित कर दिया था, यानी कि सभी राजाओं को मैंने मार डाला था, इस पृथ्वी को, ठीक है, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था, किसको, पृथ्वी को। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, इस फरसे को देख। अब जो है उनका फरसा जो है, जो कि उनका शस्त्र है, उसको दिखाते हुए जो है वो लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, लक्ष्मण जी पर क्रोध कर रहे हैं। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, यानी कि मुझे क्रोध मत दिला, अगर मुझे क्रोध आया तो मैं तेरा वध कर दूंगा, ये जो है यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं, ठीक है। यह गर्भों के बच्चों को का भी नाश करने वाला है, मेरा जो ये फरसा है ये बड़ा भयानक है,
तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि मेरा जो ये फरसा है ये बड़ा भयानक है, गर्भ के जो बच्चे हैं उसका भी ये नाश कर देता है। ठीक है, तो अब आइए इन लाइनों से जो है इसका अर्थ जानने की। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण जी जो है, जब परशुराम जी ने कहा कि अब जो है आपका जो तुम शिव जी के धनुष को कह रहे हो कि धनु ही ये तुच्छ जो है, ये धनु ही नहीं है, ये तो विश्व में विख्यात शिव जी का धनुष है। तो इस पर जो है लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। तो लखन ने क्या कहा, हंसते हुए क्या कहा कि हमारे जानने में, हमारे नॉलेज में सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान है। ठीक है, काछति लाभु जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो इस धनुष को नए की दृष्टि से देखा था कि ये जो है कोई नया धनुष होगा, इसको उठाने। लेकिन इस पुराने धनुष में जो है क्या क्षति और क्या लाभ, क्या जो है इसमें हानि है और क्या लाभ है। छुअत टूट रघुपति न दोषो, ये जो है रघु भगवान श्री राम जी के छूने से ही क्या हो गया था, टूट गया था। छुअत टूट रघुपति न दोषो, ये छूने से ही टूट गया था, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कत रोसो। अब आप बेकार में जो है क्या कर रहे हो, रोष कर रहे हो, यानी कि आप व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। बोले चितहि परसु की ओरा। अब जो है ऋषि परशुराम जो है अपने फरसे की तरफ देख करके क्या बोले, रेसट सने स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, हे बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोले बतहु नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुमको जो है नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही वो, क्या तुम मुझे मात्र मुनि समझते हो, तुच्छ मुनि ही समझते हो। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं अत्यंत जो है क्रोधी ऋषि हूँ। ठीक है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व में विदित यानी विश्व में विख्यात में क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी उसका शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने कई बार जो है पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। भुज बल, अपने भुजाओं के बल से मैंने क्या किया था, भूमि भूप बिन कीन्ही, यानी कि पृथ्वी को मैंने राजा भूप यानी कि राजा, भूमि यानी पृथ्वी, बिन यानी कि बिना, कीन्ही यानी किया, मैंने कई बार जो है अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को क्या किया है, राजा से रहित कर दिया था। विपुल बार मही देव न दीन्ही। ठीक है, और कई बार मैंने जो है ये ब्राह्मणों को दान दे दिया था, क्या, पृथ्वी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिब कुमारा, मैंने जो है सहस्र बाहु की भुजाओं को जो है अपने परसे से जो है काट दिया था। ठीक है, मात पिता ही जन सोच वस करिस्ती, महिष किशोर गन गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैंने जो है, तुम अपने पिता माता पिता को सोच वश मत करो, यानी कि मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मुझे क्रोध आया तो मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो फरसा है ये गर्भ के बच्चों को भी, इनका भी वध कर देता है, उनका भी जो है हत्या कर देता है। तो अब आप इसके अर्थ को लिखेंगे कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में, हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से होते हैं। जब परशुराम जी ने उनसे कहा कि विश्व में विदित ये शिव जी के धनुष को क्या तुम नहीं जानते हो, तो तब परशुराम जी से जो है लक्ष्मण जी ने क्या कहा हंसकर कि हे देव सुनिए, हमारे जानने में, हमारे नॉलेज में तो सभी धनुष एक से ही है। पुरानी धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। ठीक है, श्री राम ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा। श्री राम ने तो ऐसा सोचा कि ये नया धनुष है, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध करते हैं। परशुराम अपने परसे की तरफ, अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही मानता है, जानता है, एक तुच्छ मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ, और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था।
और बहुत सारे बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। और अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो इसको आप नोट करिएगा जल्दी से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या होता है। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आगे यहाँ पर इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहिस अभिमाना। भृग सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराही। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरिऊ तुम्हारे। कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। अब यहाँ पर अब आगे क्या होता है, क्या कहा है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आगे कहा इन्होंने, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखे देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ऋगसुत समझही जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर नर सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पापरिऊ तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धराऊं धनु बान कुठारा। अब लक्ष्मण जी ने क्या बात करी, जो विलोक की अनुचित कहे हूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि रस सरोस भृग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, क्या कहा। अब वो हंसकर बोले कोमल वाणी से, मृद वचन में बोले। अब लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। ठीक है, क्या कहा कि हे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अपना जो है कुठारू जो है उसको उनको बार बार दिखा रहे हैं, फूक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, यही बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसको तर्जनी उंगली कहा जाता है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ जो है अभिमान सहित कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ, कि आप भी जो है भृगवंशी हैं। ठीक है, और यज्ञ में जो है आप पवित्र हैं, इसको देख करके ही मुझे भी आपकी बातों से क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इससे इनसे जो है हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम पर व्यंग कसा है कि आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि आपको ये धनुष, बाण और कुठार की आवश्यकता नहीं है। आपके वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है, व्रजों के समान है। ठीक है ना। और आप जो है ये जो धनुष, बाण आप
धारण कर रखे हैं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे मैं हे धीर मुनिवर क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी जो आपके परशुराम जी हैं वो क्रोध करते हैं और क्रोध के साथ जो है गंभीर वाणी बोले। अब जो है वो और ज्यादा उनको क्रोध आ गया है। तो आप इसका अर्थ लिखिएगा कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। तो अब देखिए इनकी लाइनों से हम समझते हैं इसको। तो क्या कहा, बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीश महाभटमानी। तो यहाँ महाभटमानी कुछ शब्द हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। भटमानी का मीनिंग है, इसका अर्थ है महाभटमानी, इसका मीनिंग है महान योद्धा, महान योद्धा। ठीक है, महाभटमानी यानी कि महान योद्धा। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ शब्दार्थ में देख लीजिए। यहाँ पर कुठारू का मतलब है आपका कुल्हाड़ा, कुल्हाड़े को कुठारू कहा है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर आया है कुम्हड़ बतिया, इसका मतलब है कमजोर बातें। कुम्हड़ बतिया यानी कि कमजोर बातें। तर्जनी आपके अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। ठीक है, चलिए लिखें इसे भी। अब यहाँ पर क्या कहा है, चलिए, बहस लखन बोले मृदुबानी। अब जो है लक्ष्मण जी ने क्या कहा है, मृद वचन में बोले, कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर। क्या कहा, अहो मुनीश्वर, मुनीषु महाभटमानी यानी कि महान योद्धा। में तो आपको जो हूँ बड़ा योद्धा समझ रहा था। मुनीश्वर, आप जो है अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। वह से लखन बोले मृदुबानी, बड़े कोमल वचनों में बोले कि हे मुनीश्वर, आप तो स्वयं को ही क्या समझते हो, बड़ा योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारो, आप मुझे बार बार अपना जो कुल्हाड़ा है वो दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, अब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं फूक से पहाड़ को ही क्या कर दूं, उसको उड़ा दूं। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा, इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, को नाही, जय तर जनि देखी मरी जाही। ठीक है, ये यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी बहुत छोटा जो है फल होता है। ठीक है, नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुम्हार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। देख कुठार सरासन बाना, तुम्हारा ये कुल्हाड़ा देखकर ही मैंने कुछ अभिमान स्वरूप ये जो बात कह दी है। मैं कछु कहा सहित अभिमान, तुम्हारे देख कुठार सरासन, तुम मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। ठीक है, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। मैंने कुछ अभिमान भरे जो शब्द कहे हैं वो इस कुल्हाड़े को देखकर ही कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैं भी आपको भृगुकुल का समझ करके और जनेऊ बिलोकी यानी कि आपको पवित्र, क्योंकि आप ऋषि हैं, आप पूजनीय हैं। जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको सहन कर रहा हूँ, अपने क्रोध को मैं रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अब क्या कहते हैं यहाँ लक्ष्मण जी, हमारे कुल में किस किस पर, देवता पर, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो पर जो है इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। हमारे कुल इन्हें पर ना सुराही, हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाया जाता है, इन पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, यदि उनको जो है हम नुकसान पहुंचाए, उन पर हम हाथ उठाएं, शस्त्र उठाएं तो वो पाप है, और यदि हम उनसे हारे तो अपकीर्ति हो जाती है। मारत हूँ
पाप परिहूँ तुम्हारे, इसलिए आप हमें मार भी देंगे तो हम आपसे जो है विनम्र होकर आपके सामने रहेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बानत कुठारा। अब क्या कहा है कि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान है। इतने कठोर वचन आप कहते हो, उसके बाद भी आप धनुष बाण धारण करते हो, इस कुल्हाड़े को अपने पास रखते हो। कहते हैं कि आपका ये कुल्हाड़ा और बाण धनुष जो रखना व्यर्थ है, क्योंकि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों किसके समान हैं, वो करोड़ों व्रजों के समान है। आपके वचन इतने कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमा हूँ महामुनि धीर। अब यदि मैंने आप कोई ऐसा अनुचित वचन कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब यह सुनकर भृगुवंश मणि जो है परशुराम जी क्रोध के साथ जो है गंभीर हो गए और गंभीर होकर वो कहने लगे। तो एक बार फिर से देख लें, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी मारी जाही। तो यहाँ पर देखी कुठारू तरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेहु बिलो की, जो कछु इहूं कहूं सहस ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराही। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहु पापरिहूं तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊं क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। तब इसका अर्थ लिखिएगा कि लक्ष्मण जी हंसकर बोले, कोमल वचनों से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि बहुत छोटा फल होता है नहीं है, जो तर्जनी यानी कि उंगली के पास की जो उंगली है, अंगूठे के पास की जो उंगली है उसको देख कर ही मर जाती है। कुम्ठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा। भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत समझकर, मैं आपको भृगुवंश का वंशी समझकर और यज्ञ से आप पवित्र हैं क्योंकि आप एक ऋषि हैं, को देखकर ही कुछ आप कहते हैं, उसे मैं अपने क्रोध को जो है रोक रहा हूँ, उसको सहन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गौ माता पर जो है हाथ नहीं उठाते हैं या फिर शस्त्र नहीं उठाया जाता है। इन्हें मारने से जो है पाप लगता है और इनसे हारने पर भी अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर, हे महामुनि, आप क्षमा कीजिए। सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध से जो है गंभीर वाणी में बोले। तो चलिए आप इसे नोट करिए। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और इससे आगे जो संवाद है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम जी है वो जो है बड़े गंभीर हो जाते हैं। अभी तक तो वो सोच रहे थे कि ये बालक है, तो अब जो है क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आप जो हैं अपना अभिमान कर रहे हैं, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं वो कि आप हमें मारेंगे भी तो हम तब भी चुप रहेंगे, क्योंकि हमारे कुल में जो है ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाया जाता है, उनका जो है उनको मारा नहीं जाता है। तो अब जो है यहाँ पर परशुराम जी बड़े गंभीर वचन हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं आगे की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।